नमस्कार। धान में तना छेदक की वजह से हर बार नुकसान होता है। यहाँ तक कि हम ये भी जानते हैं कि तना छेदक का शुरू में जब अटैक होता है तब कले सूखे हुए दिखाई देते हैं। पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो आसानी से उखड़ जाता है, उसमें लट दिखाई देती है और बाद की अवस्थाओं में बाली सफ़ेद कलर की या सूखी हुई दिखाई देती है और उखाड़ते हैं तो आसानी से वो कलर निकल जाता है और उसमें हमें लट देखने को मिलती है। और ज़्यादातर केस में दुकानदार भी हमें सही दवाई देता है, उसके बावजूद भी हमें नुकसान होता है। तो इस वीडियो एडवाइजरी में हम देखेंगे कि हम कहाँ गलतियाँ कर देते हैं, कौन से दानेदार इंसेक्टिसाइड हैं जो यूरिया में मिला के इस्तेमाल करने चाहिए और किस स्टेज में वो इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से स्प्रे वाले इंसेक्टिसाइड हैं जिनको हमें इस्तेमाल करने चाहिए। सबसे ज़रूरी धान में तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए ये है कि जो स्क्रीन पे आपके जो तितलियाँ आ रही हैं, धान स्टेम बोरर की मौत आ रही है, इसकी फ़ोटो आपके दिमाग में होनी चाहिए। धान का तना छेदक 5 से टाइप का हो सकता है: येलो, वाइट, पिंक, गोल्ड, स्ट्रिप्ड स्टेम बोरर, डार्क हेडेड स्ट्रिप्ड स्टेम बोरर। तो इनमें से कोई सी भी तितली आपको दिखाई दे रही है तो आपको, यदि आपकी तितली दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसने मादा और नर को मिलन करना है और उसके 2 से 5 दिन में अंडे दे देने हैं और अंडे से 5 से 8 दिन में लार्वी निकल जानी है। यानी तितली जब दिखाई दी उसके 10 दिन के भीतर भीतर आपके वो इल्ली बनके वो आपके तने में घुसने वाली है। होता क्या है कि इसका नर मादा का मिलन होने के बाद में 2 से 5 दिन बाद में अंडे पत्ती के ऊपर से ही थोड़ा सा, या तो उस पत्ती को फोल्ड करके मोड़ के दे देगी या ऐसे भी दे देगी और वो अंडे भी आप देखेंगे तो रुई जैसे आपको, जैसा कि आप फोटो में दिख रहे हो, रुई जैसा आपको दिखाई देगा। आपको तितली दिखे, आपको ये अंडे दिखे तो आपको सतर्क हो जाना है। यानी कि जब अंडे दिखे हैं तो अंडे के भी 5 से 8 दिन बाद में आपके ये इससे इलियां जो निकलेंगी वो नीचे गिरेंगी और नीचे गिर के वो धान के तने में छेद करेंगे और उस तने को ऊपर काटते काटते अंदर से खोखला बनाती हुई ऊपर जाएंगी और वो आपका तना सूख जाएगा। हमें वो मोथ दिखने के 10 दिन के भीतर भीतर हम दवाई कर देंगे तो हमारा सक्सेस रहेगा। लट आपकी 28 से 30 दिन तक उस तने को के अंदर ही अंदर खाती रहती है और 28-30 दिन के बाद में वो प्यूपेशन स्टेज में चली जाती है और उसके 8-10 दिन बाद में वापस उससे मौत बन जाती है। ये इसका एक लाइफ साइकिल चलता है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, हमें तितली दिखी, अलर्ट हो जाना है। हमें अंडे ऊपर पत्तियों पे दिखे, जो आप पहचान कर लें वो दिखे तो अलर्ट हो जाना है और उसी टाइम हमारा इंसेक्टिसाइड चला जाना चाहिए। शुरुआती समय में हम दानेदार कीटनाशक यदि इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि शुरुआती समय में आपके वो इल्लियां जो ऊपर से अंडों से निकलेंगी वो नीचे आएंगी, नीचे तने में छेद करके घुसेंगी, यानी कि वो जमीन के आसपास से वो एंट्री लेने वाली हैं। तो शुरुआती समय में आप कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हो, 4% ग्रेनुलर फॉर्म में आता है, 18-20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसके अलावा आप क्लोरेंट्रानिप्रोल 0.4% ग्रेनुलर जो आता है वो 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हो। फर्टेरा के नाम से मार्केट में आता है। क्लोरेंट्रानिप्रोल मतलब कोराजन वाला साल्ट। इसके अलावा तीसरा दानेदार आपके पास इंसेक्टिसाइड है क्लोरेंट्रानिप्रोल 0.5% प्लस थायोमिथोक्साम 1% ग्रेनुलर 6 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जाएगा, वर्टाको के नाम से आएगा। जो आपका कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड है, काफी पुराने समय से आप यूज करते आए हो, इसके ठीक रिजल्ट है। फर्टेरा जिसमें अकेला कोराजन है, इसका स्लो रिजल्ट मिलता है आपको। वर्टाको, इसका आपको फास्ट रिजल्ट मिलता है क्योंकि इसमें थायोमिथोक्साम रहता है। इन तीनों में से कोई एक दानेदार कीटनाशक का आप चयन कर सकते हो, ठीक है। यानी शुरुआती समय में यदि पौधे छोटे हैं, और इसको यूं भी जोड़ा जा सकता है कि जब आप यूरिया जब तक देते हैं, लगभग 2 महीने तक आप यूरिया देते हैं, तो तब तक आप इन दानेदार कीटनाशकों को यूरिया में मिला के इस्तेमाल कर सकते हो। गलती हम लोग यहाँ करते हैं कि हमारे खेत में कीड़ा होता ही नहीं है, हम इसको डाल देते हैं और ये दवाइयों का अच्छा असर 10-15 दिन तक रहता है और जब हमारे कीड़ा नहीं है, हमने वो डाल दी, उसका असर खत्म हो गया, फिर कीड़ा आया और उसने हमारे नुकसान कर दिया। तो इसलिए हमें नुकसान दिखने का मतलब हमें ये तितली दिखे, एटलीस्ट हमें तितली तो दिखे, उसके अंडों का समूह दिखे,
अंडों के समूह से कुछ कुछ हमें इलिया यदि हम अच्छी मॉनिटरिंग करें तो इलिया हमें निकलती दिखाई दे, तब हम करें, यानी कि कुछ दुश्मन दिखे तब हम अटैक करें, अदरवाइज हम ऐसे ही तीर में हवा में तीर ना चलाएं। एक रिक्वेस्ट। दूसरा, यदि लेट स्टेज में आपकी एक फसल है तो उस केस में यदि आप स्प्रे करोगे तो वो ठीक है। स्प्रे में आप क्या ले सकते हो, यही साल्ट आप ज्यादातर ले सकते हो। कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 75% एसजी फॉर्म में आता है, 500 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जाता है, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा आप क्लोरेंट्रानिप्रोल 18.5 एससी 150 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, यानी कि कोराजन आप स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा आप फ्लूबेंडामाइड 39.35 एससी 50 ml प्रति हेक्टेयर का स्प्रे कर सकते हो। फ्लूबेंडामाइड फेम के नाम से आती है। और यानी कि मैंने आपको बताया कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड या कोराजन या फ्लूबेंडामाइड। इसके अलावा आप यदि सस्ते में जाना चाहो तो आप क्लोरोपाइरिफॉस पे भी जा सकते हो 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और स्प्रे में आप जो टेट्रानिप्रोल एक नया मॉलिक्यूल आया है जो वाइगो के नाम से आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी स्टेम बोरर में और जो रस चूसने वाले कीड़ों में अच्छा काम करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तना छेदक के अंदर आपको तितली की पहचान होनी चाहिए, उसके अंडों की पहचान होनी चाहिए। लेट स्टेज में स्प्रे वाले इसलिए भी अनुशंसित किए जाते हैं कि लेट स्टेज में तना छेदक ऊपर से जनरली ऊपर के भाग से ही छेद करके घुसता है, तो इसलिए ऊपर जैसे अपन छोटा पौधा हुआ तो नीचे से अटैक करा तो पानी के साथ में उसके पौधे के सिस्टम में दवाई उसको ज्यादा जहरीला करेगी। और लेट स्टेज में यदि आप स्प्रे करोगे तो नीचे पौधे के आपने को असर चाहिए ऊपर के लीफ में, फोलिएज में। तो जहां ज्यादा दवाई टच होती है, हालांकि ये दवाइयां सिस्टमेटिक हैं, लेकिन ज्यादा जहां दवाई टच होती है वहां उस दवाई का जहरीला प्रभाव ज्यादा रहता है। तो आप इस सलाह को ध्यान में रखते हुए आप आसानी से इसको तना छेदक को कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, आपको अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग धान की फसल में जरूर अपनानी चाहिए, यानी कि कभी कभी आपको अपने खेत का पानी खाली जरूर कर देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को खूब शेयर करें ताकि किसानों को इस जानकारी का फायदा मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।